वृंदावन की उपासना जो है, उस वृंदावन की उपासना का आधारशिला हरिराम व्यास जी, स्वामी हरदास जी, श्री हरवंश महाप्रभु ने रखी थी। इन तीनों में आपस में इस तरह का प्रेम था कि अपने अपने द्वारा लिखी हुई श्रीमुख वाणियों में इन्होंने एक दूसरे का उल्लेख किया है। जहाँ जहाँ पर हिज्जी महाराज स्वामी जी का उल्लेख कर रहे हैं, इसी तरह से स्वामी जी अपनी केलीमाल में जो है महाप्रभु का उल्लेख कर रहे हैं। एवं श्री हरिराम व्यास जी ने तो अपनी व्यासवाणी में तो दोनों का ही जो है अलग अलग तरह से उल्लेख किया है। श्री व्यास जी जब वृंदावन में आए थे तो महाप्रभु से उनकी भेंट हुई है, और महाप्रभु से जब भेंट हुई है हरवंश महाप्रभु से उनकी, तो हरवंश महाप्रभु ने एक अपना सिद्धांत का दोहा उनके सामने बोला कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौने सच पाए। वो ये चाह रहे थे कि हरिराम व्यास जी जो कि वेदों के उद्भट विद्वान हैं, सारे उपनिषद, सारी वाणियाँ जिनको कि हृदयस्थ हैं, उनको वृंदावन की उपासना समझाना चाह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने ये पद उनसे कहा कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौने सचु पायो, और जिसकी कि आखिरी लाइन में कहते हैं यह जिये जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, कि ये वृंदावन की उपासना जो है इसमें आपको श्याम श्यामा के पद कमलों का चिंतन करना है और किसी एक रसिक संगी के साथ में करना है। वो रसिक संगी उस समय पर कौन था? हिताचार्य महाप्रभु के साथ में जिस समय पर वृंदावन में विराज रहे थे, तो अनन्य नृपति श्री ललिता अवतार स्वामी हरदास जी वो वृंदावन में विराज रहे थे। वही वो कमल संगी थे जिनकी की उपमा हरवंश महाप्रभु ने स्वामी श्री हरिराम व्यास जी को दी है। श्री सुधानिधि के 80वें श्लोक में भी वो कहते हैं कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निर्विधि ध्यायन्ति ते तद्वया त्यक्ता कर्मभिदात्म नेव भगवत धर्मेभ्यो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गता रस्महि तेभ्यो महेभ्यो नमः। ये एक अनन्य भक्त का जो है वो स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं हरवंश महाप्रभु, और उस अनन्य भक्त को जो है वो प्रणाम कर रहे हैं कि वो एक ऐसा अनन्य भक्त है जो कि प्रिया जी के कैशोर अद्भुत माधुरी, वो कैशोर अवस्था की माधुरी में निमग्न है, और उसकी निमग्नता को देखते हुए जितने भी कर्म हैं वो स्वतः ही उस भक्त को प्रणाम करके जो है वो चल दिए हैं, छोड़ के चल दिए हैं। ऐसा भक्त कौन हो सकता है? ऐसा भक्त उस समय पर महान विरक्त संत शिरोमणि श्री हरदास जी थे। तो महाप्रभु जो है अपनी वाणी में जो कह रहे हैं कि त्यक्ता कर्म भी आत्मनेव भगवत धर्मेभ्यो हो निर्ममा, कि जिनको कर्म भी छोड़ के चले गए। इसी तरह से श्री हरिराम व्यास जी ने तो साफ साफ लिखा है कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, सखी सहेली नी की मिली हैं हरिवंशी हरदासी। इसी तरह से दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि हरिवंशी हरदासी रास में नाच रहे हैं, और व्यास जो है उस रास में, उस कुंज में जो है वो दीपक दिखा रहे हैं। जहाँ पर स्वामी जी को जब कुंज बिहारी जी निकुंज प्रदेश में श्री निधिवन राज में जब प्राप्त हुए हैं, तब वो अपनी वाणी जी में कहते हैं मायरी सहज जोड़ी प्रगट बही, कि वो सहज जोड़ी जो है वो उनको मिली है। अब शाब्दिक अर्थ में आप जब देखते हैं तो मायरी का क्या मतलब है? मायरी का मतलब होता है सखीरी। तो हरदास जी जब वृंदावन में थे, ललिता अवतार सखी स्वरूप में जब वो विराजमान थे, और उनको जब कुंज बिहारी जब प्राप्त हुए, तो अपनी खुशी को बताने के लिए उन्होंने किसी सखी से कहा ये वाली बात कि मुझको आज जो है वो प्रियालाल कुंज बिहारी जो है वो मिले हैं मुझको।
वो सखी स्वरूप कौन था उस वृंदावन में, जो कि हरवंश महाप्रभु हरदास जी, वो दोनों ही थे जो कि एक साथ यहाँ पर वृंदावन में विराजमान थे। यही इन दिव्य संतों की जो है विलक्षणता थी कि इनमें इतना आपस में पारस्परिक प्रेम था, और साधु संगत को उन्होंने इस वृंदावन को दिया, कि वृंदावन में आने वाले भक्तों को बताया कि भैया साधु संग करिए आप, और साधु संग अगर आप करते हैं तभी जाके जो है वहाँ पर आपको ठाकुर जी और प्रिया जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि ये मनुष्य देह है, और मनुष्य देह में कहीं ना कहीं पर जो है ये बात आ जाती है कि आज मेरा भाव बन रहा है, आज मेरा भाव नहीं बन पा रहा है। तो जब भाव नहीं बन रहा है तो वही साधु है जो कि हमको टोकता है कि नहीं, तो चिंता मत कर, तेरा भाव जो है कल सुदृढ़ हो जाएगा, प्रिया जी ने तो पे कृपा करेंगी। तो इसी कारण से जो है साधु संगति जो है वो करी जाती है। हरवंश महाप्रभु के मंगल में कहते हैं कि जय जय श्री हरिवंश व्यास नाम गुण गाई हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई हैं, अरुबाड़े रसरीज प्रीत चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर, विस्तर ही सब जग विमल कीरत साधु संगति नाटरे। कि इस वृंदावन की उपासना में जब आपको प्रेम लक्षणा भक्ति मिल रही है तो वहां पर साधु संगति जो है वो जरूरी है। और साधु संगति मिलती है तब क्या कह रहे हैं, साधु संगति ना डरे वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। पहली सीढ़ी जो है ये साधु संगति है। जब आपको साधु संगति मिलेगी तब जो है आपका वृंदावन वास हो पाएगा, और तब जो है प्रिया जी आप पर कृपा कर रही हैं। इसी तरह का उनके बीच में पारस्परिक प्रेम था। जय श्री राधे।